पीपीटी देख के पढ़ाने वाले पटना के जादूगर मास्टर लोग आजकल विभिन्न परीक्षाओं में कठिनाई के स्तर को बढ़ाने की पैरवी कर रहे हैं। मास्टर बनने के लिए पीटी मेंस और इंटरव्यू की पैरवी कर रहे हैं। जिनकी खुद की भाषा सही नहीं है, जिनकी खुद की भाषा ऐसी नहीं है कि वो वेल क्राफ्टेड तरीके से 2 पन्ने का कोई निबंध लिख दे, जिनका खुद का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जो इस तरह के किसी कठिनाई वाले स्तर का एग्जाम अंतिम लाइन तक यानी फिनिश पॉइंट तक पहुंचे हो या फिर उसकी कम से कम तैयारी भी की हो। ये पटना के ऐसे जादूगर मास्टर हैं जो कोरोना या लॉकडाउन की उत्पत्ति हैं। ये पहले रेलवे और ग्रुप डी जैसे परीक्षाओं की तैयारी करते थे और आपदा में अवसर देख के और ये सब खुद को एक शिक्षक के रूप में स्थापित कर लिए। पीपीटी देख के पढ़ा देने से आप किसी विषय के ज्ञाता या फिर एक बेहतरीन शिक्षक नहीं हो जाते हैं। पीपीटी देख के भाषण दे देना, यूट्यूब पे बकलोली कर देने से कोई भी विद्वान नहीं हो जाता है। मैं तो इनको चैलेंज करता हूं कि भाई तुम जो विषय पढ़ा रहे हो, वैसे तो तुम सब विषय पढ़ा लेते हो, लेकिन विशेषकर तुम जिस विषय पे समझते हो कि इस पे मेरी पकड़ अच्छी है, उस पे किसी ऐसे परीक्षा का एक मेंस का पेपर लिख के दिखा दो। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जो बच्चा अभी तैयारी शुरू कर रहा होगा वो तुमसे बेहतर लिख देगा। ना तो तुम्हारे पास तुम्हारी अच्छी भाषा है, तुम आधे घंटे के वीडियो में 10 मिनट बकलोली करते हो, इधर उधर की बातें करते हो, पीपीटी देख के कौन सा राजा कौन सा कपड़ा पहन के कौन सा युद्ध लड़ रहा था ये सब पढ़ाते हो। तुमको लगता है कि बस यही जीके जीएस है, यही सारा सिलेबस है, इतना जान गए तो सब कुछ जान गए। ऐसा नहीं होता है भाई। मेंस अलग चीज है, जो तुमने खुद कभी तैयारी नहीं की हो तुम उसकी पैरवी कर रहे हो। कोई भी परीक्षा रद्द हो जाए, कोई परीक्षा का पेपर लीक हो जाए, कोई परीक्षा की डेट बढ़ जाए, कोई परीक्षा कैंसिल हो जाए, सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? सबसे ज्यादा फायदा इन लुटेरे मास्टरों का होता है। ये आपको डर बेचेंगे, ये आपको फिर से क्रैश कोर्स बेच देंगे, ये आपको फिर से लास्ट बैच बेच देंगे, या आपको फिर से कुछ घंटे वाला बैच बेच देंगे, ये फिर आपको आखिरी में एक एटम बम बेच देंगे। अभी मेंस मांगने का क्या मतलब है? पीटी का तो कोर्स बेच ही रहे हैं, अब मेंस का भी कोर्स बेचेंगे और ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। इससे लाभ किसको होगा? बस इन्हीं को लाभ होगा। जो सिलेक्टेड जिन बच्चों का सिलेक्शन होना है वो अभी भी होगा और वो तब भी होगा। थोड़ी सी कठिनाई बढ़ जाएगी, हो सकता है पीटी वाले बच्चे थोड़ा सा पिछड़ जाए जो सिर्फ उसकी तैयारी कर रहे हो। जो पहले से मेंस की तैयारी कर रहे होंगे वैसे बच्चों को ज्यादा चांस मिल जाए। लेकिन फायदा असली होगा कि इनको इन कोचिंग वालों को ही असली फायदा होने जा रहा है। ना तो किसी पेरेंट्स को फायदा होने जा रहा है, ना सरकार को इससे कोई विशेष लाभ होने जा रहा है। ये जिस कोचिंग में पढ़ाते हैं ये खुद उन कोचिंग संचालन के मानक को पूरा नहीं करते हैं। ये खुद किस योग्यता पे पढ़ा रहे हैं किसी को नहीं पता है। खुद बीए है कि खुद एमए है कि खुद पीएचडी किए हुए, कोई नहीं जानता है। लेकिन बयानबाजी देखिए, भाषण देखिए, हर चीज के एक्सपर्ट बने बैठे हुए, कोई पलट के इनसे नहीं पूछ रहा है। कभी भू राजनीतिक विशेषज्ञ बन जा रहे हैं, कभी वैज्ञानिक बन जा रहे हैं, कभी राजनीतिज्ञ बन जा रहे हैं, कभी पॉलिटिकल साइंस के एक्सपर्ट बन जा रहे हैं, कभी वैज्ञानिक बन जा रहे हैं, कभी बम डिफ्यूज करने का तरीका बता रहे हैं, कभी बम बनाने का तरीका बता रहे हैं, कभी मिसाइल टेक्नोलॉजी पे ज्ञान दे रहे हैं। पता ही नहीं चल रहा है कि ये क्या है। मतलब इस तरह से देखा जाए तो यही ब्रह्मा विष्णु महेश हो गया, सारा कुछ इसी के अंदर समाया हुआ है। ये जो कह दे वही ब्रह्म वाक्य हो जा रहा है। विद्यार्थियों को समझना चाहिए कि इनको भगवान बनाने से पहले सोच लो, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी खरे नहीं है। इनको सिर्फ अपने कोर्स से मतलब है। पटना में कई तरह के आंदोलन हुए, उन आंदोलनों में अपना चेहरा चमकाया, आके अपना कोर्स बेच लिया। उस आंदोलन का क्या हुआ? उस आंदोलन में जितने बच्चों ने अपना समय खराब किया, जितने बच्चों को चोटें लगी, कुछ बच्चों की जानें गई, उन बच्चों के साथ इन्होंने क्या किया? उनका क्या कर दिया? किसको लाभ हो गया उससे? सिर्फ और सिर्फ इन कोचिंग वालों को उससे लाभ हुआ है। कोई बच्चा है जो कह दे कि मुझे उस आंदोलन से लाभ हुआ? बिल्कुल नहीं। ये लोग रोज जाते थे, बयान देते थे और अपना कोर्स बेचते थे। इनको तो अच्छा लग रहा था कि कोर्स डिले हो रहा है, समय डिले हो रहा है, इनका और कोर्स बिकेगा। पटना में 2 तरह के टीचर मिलते हैं, एक जो सच में पढ़ाते हैं और एक जो पीपीटी देख के पढ़ाते हैं। जो सच में पढ़ाते हैं वो तो सच में पढ़ाते ही हैं, लेकिन दूसरे टाइप के जो टीचर है जो पीपीटी देख के पढ़ाते हैं वो किसी विषय में पारंगत नहीं होते हैं। वो सिर्फ एक ही विषय जानते हैं कि बच्चों को किस तरह से कन्विंस करके ये बता दिया जाए कि इस कोर्स के बिना या मेरे बैच के बिना तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। ये अभी तक तो पीटी बेच रहे थे, अब मेंस का डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि पीटी में हो सकता है अब इनको लग रहा हो कि और मुनाफा कमाया जाए। ये जो टीचर मेंस की मांग कर रहे हैं, इन्होंने
कभी जीवन में शायद मेंस नहीं लिखा हो, शायद क्या पक्की बात है कि मेंस नहीं लिखा, या उस स्तर की परीक्षा की तो तैयारी ही इन्होंने नहीं की है। ये खुद पढ़ते पढ़ते जब कुछ नहीं हुआ तो पढ़ाने लग गए, पीपीटी देख के पढ़ाने लग गए और खुद को एकदम बोल दिए कि हम भाई हम बनाएंगे आईएएस, हम बनाएंगे आईपीएस, हम बनाएंगे दरोगा। इनसे खुद कह दिया जाए कि आप किसी एक विषय का, एक पेपर का, मेंस का पेपर लिख के दिखा दो, या 250 वर्ड 500 वर्ड में एक किसी टॉपिक पे एक निबंध लिख के दिखा दो, स्तरीय निबंध, ये नहीं लिख पाएंगे। लेकिन मेंस की मांग कर रहे हैं क्योंकि उनको कोर्स बेचना है और तर्क देंगे कि इससे अच्छे लोगों का सिलेक्शन होगा। अच्छे और बुरे से इनको कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ मतलब है कि हमारा कोर्स कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगा। यूट्यूब पर आके चाहे किसी क्लास में, अपने बैच के क्लास में आके भाषणबाजी दे देना कि इसका शिकायत कर देना, उसका शिकायत कर देना, 2-4 चुटकुला सुना देना और बच्चे हो करके पूरा भीड़ लगा कर देख रहे हैं। करोड़ों करोड़ लाखों लाख बच्चे हैं तो इसका क्या मतलब है? आप वो विद्वता का सर्टिफिकेट थोड़ी हो जाता है। उस तरह से देखा जाए तो मिलियंस में जा रहा है भोजपुरी गाना, तो आपसे बढ़िया तो वही हो गया, तो पूजा तो उसकी होनी चाहिए थी। तो व्यू और विद्वता का क्या मतलब है? कुछ मतलब नहीं है। ये सिर्फ इन कोचिंग वाले, इन लुटेरे मास्टरों के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट भरा हुआ है कि ज्यादा व्यूज मतलब मैं ज्यादा विद्वान, ज्यादा बच्चे मतलब मैं, मेरा कोचिंग बढ़िया, मैं बढ़िया पढ़ाता हूँ। सब तुम लोग का भ्रम है भाई। और बच्चे जो हैं वो नासमझ हैं, वो ट्रैप में फंस गए हैं, तुम्हारी रीलबाजी के चक्कर में वो बेचारे फंसे हुए हैं। अन्यथा तुम लोगों में ऐसी कोई बात नहीं है। जो टीचर है वो असली में पढ़ा रहे हैं, पटना में आज भी पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे टीचर, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूँ, मैं उसी पटना में मछुआटोली में रहा हूँ, मैंने सबको देखा है। जब तुम लोग नहीं थे तब कौन था, और जब तुम लोग नहीं रहोगे तब कौन रहेगा। ये बुलबुला किसी ना किसी दिन तो फटेगा। इन मास्टरों की पूजा करना बंद करिए। जो ये कह दे रहे हैं जरूरी नहीं कि वही सही है। इनके हर बात के पीछे इनका लालच छुपा हुआ है। कहाँ गया वो 70वीं बीपीएससी प्रोटेस्ट वाला दावा सब? कहाँ गया वो सबूत? कहीं कुछ हुआ? दिल्ली में भी ये सब लोग टीम बना के गए हुए थे आंदोलन करने एसएससी में, क्या हो गया? इनको बस चाहिए कि हम किसी तरह लाइमलाइट में बने रहें, और उसके लिए ये बयानबाजी करते रहते हैं, दुनिया भर के मुद्दों पे ये बोलते हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कोई पूछने भी नहीं जा रहा है। ये अपने ही क्लास में अपने से मुद्दा उठा के अपने उस पर बयान दे देंगे। इनका अपना एक टीम है, वो टीम वो रील काट के चला देगी ताकि मार्केट में बने रहें। कम उम्र के बच्चे हैं, नासमझ बच्चे हैं, उनको हो करने में मजा आता है, उनको सब चीजें मजा आती है देखने में, शेयर करने में। ये सर्टिफिकेट नहीं है आपका कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत विद्वान हैं। आप सिर्फ चालाक आदमी हैं, आपको अपना बैच बेचने आता है, आप बहुत अच्छे सेल्समैन हैं, आप टीचर नहीं हैं। आपका वीडियो का व्यू आ रहा है, आप बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, आप टीचर नहीं हैं। तो मेंस मांगने वाले टीचर का बॉयकॉट करिए भाई। जो लोग मेंस की डिमांड कर रहे हैं टीचर वाले एग्जाम में, उन लोगों से पलट के जरा पूछिए कि क्या जरूरत है मेंस की, क्यों चाहिए मेंस आपको? आपने कभी दिया है कि नहीं मेंस? आप तो उसकी तैयारी नहीं की। अंत में बस इतना ही कहना चाहें कि भाई कोई भी पेपर लीक हो जाए, कोई भी एग्जाम रद्द हो जाए तो खाली नुकसान ही नहीं होता है, फायदा भी होता है। नुकसान समझ लो, नुकसान किसको होता है? सरकारों को नुकसान होता है, आयोग को नुकसान हो रहा है, और बच्चों का नुकसान हो रहा है, पेरेंट्स का नुकसान हो रहा है। फायदा एक ही आदमी को हो रहा है, कोचिंग वाले को। जब एग्जाम डिले हो गया, एक बैच फिर भेज देंगे। अगर मान लो कोई एग्जाम 2 महीना बढ़ भी जा रहा है, सब सिलेबस पूरा करा के अब एग्जाम के लिए बच्चों को भेज दिए हैं, 2 महीना डेट एक्सटेंड हो गया किसी कारण से, ये लोग फटाक से 2 महीने का एक कोर्स लेके आते हैं। क्यों क्यों, क्या जरूरत है भाई? और बच्चों को ऐसे कन्विंस करेंगे, ऐसा थंबनेल लगाएंगे कि बच्चा डर के मारे पैनिक बाइंग में जाके वो कोर्स खरीद लेगा। पैसा भी बर्बाद, समय भी बर्बाद। कोई एग्जाम कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया उस बारे में सवाल नहीं उठाएंगे, उसके साथ रोते गाते आएंगे, एक इमोशनल डायलॉग बाजी लेके, इमोशनल थंबनेल लेके, और एक कोर्स लॉन्च कर देंगे कि अच्छा चलिए कोई बात नहीं, कैंसिल हो गया, फिर से आपको समय मिल गया, ये कोर्स खरीद लीजिए, फिर से पढ़ लीजिए। कोई एग्जाम डिले हो रहा है तो हर 3 महीना पे कोर्स लॉन्च करते जाएंगे, हर 3 महीना पे कोर्स लॉन्च करते जाएंगे, पूछने नहीं जाएंगे डिले क्यों हो रहा है, अपना कोर्स बेचते जाएंगे। इनको तो मजा ही आता है। तो इन मास्टरों के चक्कर में पड़ना छोड़िए।